नमस्ते दोस्तों, तेज लर्निंग बाय चैनल में आप लोग का स्वागत है। दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है बेल आइकन बटन को दबा दें। देखिए, आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रयोग है WH, इस WH को हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से हम एग्जाम्पल से प्रयोग करेंगे, वो आपको हम बताने वाले हैं, है ना। बहुत ही आसान तरीका से। ठीक, अगर मेरे वीडियोज को आप देखेंगे अंत तक तो आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है WH का प्रयोग बहुत ही इजी तरीका से समझ में आएंगे। ठीक, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन का प्रयोग। इसको हम देखिए, सबसे पहले तो इस रूल पर ध्यान देना है। ठीक, ये रूल में क्या लिखा हुआ है, इस रूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रूल के अनुसार से हमें ये एग्जांपल्स बनानी है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ये जो इस बड़ी ब्रैकेट्स इसको हम जो अंडरलाइन किए हैं, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दिया गया है व्हाट और उसके बाद हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, है ना। तो अभी देखिएगा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहां, व्हेन मतलब कब। ये हुआ इसका हिंदी। तो आप देखिए इसका प्रयोग हमें क्या कैसे करना है। तो ये सबसे पहले मतलब जब भी आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइएगा तो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। आपको ये चीज जो है मैं बोल करके बता रहा हूं, ऐसे लिख भी देते हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों को आसानी होगी समझने में। देखिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं पास्ट, उसके बाद कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। ठीक, ये हो गया। ठीक, यहां पर हमने लिख दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखिएगा, अब इसके अनुसार से आगे देखते हैं। जब भी बनाइएगा सबसे पहले जो अगर आपके सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स बनाते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स देना है ना। मतलब सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए वाज वेयर मतलब इसका हेल्पिंग वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं, ये लगाना है। उसके बाद जो है तब सब्जेक्ट देना है। उसके बाद ब्रैकेट में इसलिए नोट रखे हैं ताकि अगर सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा तो हमें लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद दूसरा कहना देने के लिए वर्ब, तो वर्ब के साथ क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर दूसरा बात है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के बाद आपको लगानी है ऑब्जेक्ट, तब उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना। ठीक, तो आप देखिएगा मैं इस रूल के माध्यम से जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बोर्ड पर, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इस रूल को ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो अब इस रूल के अनुसार से देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्वेश्चन का लगा हुआ है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से आप लोग देखते जाइए। वह है, झूठ है, हाँ, क्यों है, बोल है, रहा था, है ना। तो मतलब वह झूठ क्यों बोल रहा था। कितना अच्छा सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्यों है, यहां पर देखिए, इसको हमको क्या करना है, सेंटेंस में उसका वर्ड पहले रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें रखना है व्हाई। क्या रखेंगे, व्हाई। उसके बाद व्हाई के बाद देना है, आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मेरा किस पर्सन में है। सब्जेक्ट यहां पर अगर थर्ड पर्सन में रहता है तो आप वहां पर क्या लगाइएगा,
वाज का प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? वाज। तो हमने यहां पर लगाए वाज। उसके बाद हमें क्या करना है, तब हमें जो है सब्जेक्ट देना है, मतलब वह। इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद देखिएगा, तब हमें कह रहा है क्या देने के लिए, है ना, नॉट है। देखते हैं सेंटेंस में है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के लिए। तो यहाँ झूठ बोल रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसका अंग्रेजी लिखना है यहाँ पर टेलिंग। क्या लिखेंगे? टेलिंग। उसके बाद अ लाई, मतलब ये हो गया सेंटेंस, है ना। टेलिंग अ लाई मतलब वर्ब का चौथा रूप लगाए। तो यहां पर देखिए, अब वन सेंटेंस, वह झूठ क्यों बोल रहा था, व्हाई वाज ही टेलिंग अ लाई। अब उसके बाद हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे फिर देखते हैं, गधा कहां रेंक रहा था। देखिए यहां पर है क्या, कहां है। तो कहां अब हमको ढूंढना है, इसका अंग्रेजी होता है वेयर। तो यहां पर है वेयर। तो हमने सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो यहां हमने लिखा वेयर। क्या लिखा? वेयर। उसके बाद हमें क्या देना है, तब हमें इसके अनुसार से, इस सब्जेक्ट के अनुसार से हमें हेल्पिंग वर्ब देना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, गधा। ये क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। इसके अनुसार से हमें क्या लेना है, वाज लेना है। तो हमने यहाँ पर लिखा वेयर वाज। क्या लिखा? वेयर वाज। उसके बाद ये देखिए, है ना, ये आपका जो है गधा है, तो ये हो जाएगा दी ऑक्स। सॉरी दी ऑक्स नहीं होगा, माफी चाहते हैं, दी एस। उसके बाद जो है, तब हमें नोट भी है, बिल्कुल भी नहीं है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वर्ब का चौथा रूप देना है, रैंक रहा था। तो रैंक हमारा क्या है, वर्ब है। तो ये यहां पर लिखेंगे BRAYING, ब्रेइंग। ब्रेइंग। उसके बाद जो है क्या देना है, तब हमें देना है प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। उसके बाद है वह कैसे रह रहा था। तो कैसे का सबसे पहले अंग्रेजी देना है, जिसका अंग्रेजी आप लोग जानते हैं। वहां यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ। तो हमने यहाँ पर लिखा हाउ। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब देना है, तो इसके थर्ड पर्सन के अनुसार से देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हाउ, सॉरी हाउ वाज। उसके बाद जो है तब देना क्या है, ही। हाउ वाज ही। तब हमें देना है वर्ब का चौथा रूप। यहाँ पर देखिए नॉट तो है नहीं, उसके बाद हम लेना है, हमें वर्ब लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम LIVING, लिविंग। तब हमें देना है प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। देखिए बहुत ही आसान सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या देना है, इंट्रोगेटिव वर्ड देना है। यहाँ पर क्या है, क्यों। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। तो हमने यहाँ पर लिखना है व्हाई। उसके बाद व्हाई के बाद देना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है किस पर्सन में है, तो तुम इसका मतलब सेकंड पर्सन में आता है, तो तुम यू होता है। तो इसके लिए हमें यू के साथ वेयर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाना है। क्या लगाना है, वेयर। उसके बाद हमें देना है सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट है, बिल्कुल इसमें प्रयोग दिया गया है नॉट का। तो हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद जो है क्या देना है, वर्ब का चौथा रूप। यहाँ क्या हो जाएगा, रीड। और इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक, आगे फिर देखते हैं, आप कब खेल रहे थे। देखिए मैं जो आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूं, ये टेंस बहुत ही जीरो लेवल से, अगर आप जीरो लेवल से पढ़ते जा रहे हैं, तो आप जो है ना, जब पूरा टेंस जब आप जो है पढ़ लीजिएगा, तो आप जो है टेंस में हीरो बन जाइएगा। ठीक, तो उसी तरह से जो है आप शुरू से मेरे वीडियो को आप शुरू से देखें, जहां से मैं टेंस जो है स्टार्ट किए, वहां से आप जो है हर वीडियो को देखें। आपको जो है ना बहुत ही ऐसा लगेगा कि ये जो सेंटेंस जो टेंस जो हम बता रहे हैं, आपको बहुत ही आसान, और जो लगेगा कि ये जो है ना एक बेसिक रूप से, बहुत ही शुरुआत रूप से मैं आप लोगों को जो है बताया हूं। आप प्लीज सभी वीडियो को देखें, तभी आपको जो है टेंस समझ में आएंगे। इसीलिए देखिए अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो है WH का प्रयोग दिए गए हैं। ठीक ना,
तो देखिएगा आगे फिर देखते हैं एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं इसको हम लोग बनाते हैं। देखिएगा उसके बाद कहता है कब, है ना। तो यहाँ पर जो है कब, तो इसका अंग्रेजी देखिएगा, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, ये है हमारा व्हेन। व्हेन है, सबसे पहले हमें लिखना है व्हेन, उसके बाद क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब देना है। तो लिखिए आप, देखिए आप है, देखिए यू मतलब आपको ध्यान रखना है, यू मतलब तुम, आप लोग, तुम लोग, ये सभी उनका अंग्रेजी यूए होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप है तो इसका जो है यू के साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब वेयर ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा वेयर, उसके बाद आगे देखते हैं, तब सब्जेक्ट क्या देना है, यू देना है ना। उसके बाद जो है नॉट नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, वर्ब का चौथा रूप देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, और इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो प्लेइंग। आगे देखिए राम क्या लिख रहा था, तो राम क्या लिख रहा था, तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या है, शुरुआत में यहाँ पर है व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट, उसके बाद क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब देना है। देखिए राम है, राम जो है कोई व्यक्ति का खास नाम है, तो इसके अनुसार से हमें क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब वाज देना है। तो हमने प्रयोग किए वाज का प्रयोग, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट राम हो जाएगा, है ना। तब हमें क्या देना है, उसके बाद जो है ना वर्ब का, ये नॉट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तो वर्ब का चौथा रूप देना है। तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग, है ना। तो ये हो गया राइटिंग, उसके बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। देखिए अब जो है आप देखेंगे कि सेंटेंस कितना आसान तरीका से जो है मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप जो है इसे सही से देखेंगे तो आप जरूर जो है, हमें ऐसा लगता है कि आप जरूर मेरे जो है सेंटेंस और उनके रूल समझ गए होंगे। ठीक, आशा करते हैं कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे, इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करें और उसके बाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।